हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है या फिर द्विगु समास है। देखिए, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, अपन समास कहते हैं। देशभक्ति का अगर आप समास विग्रह करते हो तो देश की भक्ति यानी कि की आपका जो विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप हो रहा है। और कारक विभक्तियों का लोप कौन से समास में होता है? आपका तत्पुरुष समास में होता है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद आपका प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष आपके जो 6 कारक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा देशभक्ति में देश की भक्ति। ठीक है। निम्न में से क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास कौन से शब्द में है ये आपको बताना है। स्वास्थ्य रक्षा, सिरदर्द, ध्यानमग्न या अंधविश्वास। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अपन समास कहते हैं। अंधविश्वास शब्द का समास विग्रह अगर आप करते हैं तो अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास और है जो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कौन से समास में किया जाता है? आपका कर्मधारय समास में किया जाता है। तो अंधविश्वास में आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अंधा है जो विश्वास, ये इसका राइट आंसर होगा, इसका समास विग्रह होगा। इसके अलावा आपको दे रखा है स्वास्थ्य रक्षा। तो देखिए, स्वास्थ्य रक्षा में कौन सा समास आपका तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य रक्षा का जब आप समास विग्रह करते हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य की रक्षा यानी कि इसमें का के की नाने नी रा रे री जिस पे सामासिक पद में आता है उसमें आपका संबंधित तत्पुरुष समास होता है। तो स्वास्थ्य रक्षा यानी स्वास्थ्य की रक्षा संबंधित तत्पुरुष हो जाएगा। सिर दर्द की बात करें तो सिर में दर्द, सिर में दर्द यानी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ध्यानमग्न की बात करें तो ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ये भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अंधविश्वास यानी कि अंधा है जो विश्वास, कर्मधारय समास इसमें होगा, ऑप्शन डी। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? देखिए, तत्पुरुष है ये तो कन्फर्म है, लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है ये आपको बताना है। प्रेम सागर शब्द, देखिए जब आप इसका समास विग्रह करते हैं प्रेम सागर का, तो प्रेम का सागर, प्रेम का सागर और का के की, ये कौन से में आते हैं? आपके संबंध तत्पुरुष के विभक्ति होती हैं, संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह होते हैं का के की। तो प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, तो संबंध तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, कर्म की विभक्ति होती है को, कर्ण की विभक्ति होती है से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की आता है, अधिकरण में पर और पे में पे पर अधिकरण की विभक्ति होती है। तो प्रेम का सागर संबंध तत्पुरुष है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए, सप्तद्वीप शब्द में कौन सा समास है? सप्तद्वीप, देखिए यहां पर ये द्वीप नहीं है, सप्तद्वीप है। सप्तद्वीप शब्द में कौन सा समास है? देखिए, सप्तद्वीप का जब आप समास विग्रह करते हैं तो 7 द्वीपों का समूह है, 7 द्वीपों का समूह है। यानी कि पहला पद जो है वो इसमें संख्यावाची है, और पहला पद संख्यावाची कौन से समास में होता है? द्विगु समास में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु प्रदत्त शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? गुरु प्रदत्त, इसका में समास विग्रह कौन सा होगा ये भी आपको बताना है, और इसमें कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। गुरु प्रदत्त में तत्पुरुष समास है ये तो कन्फर्म है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है वो आपको बताना है। देखिए, गुरु प्रदत्त, गुरु प्रदत्त का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या होगा? गुरु से प्रदत्त, गुरु से प्रदत्त। यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और से विभक्ति कौन से कारक की विभक्ति होती है? करण कारक की होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, गुरु से प्रदत्त। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। फिर देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा, देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, और के लिए जो विभक्ति है वो आपकी कौन सी? संप्रदान तत्पुरुष की होती है। तो संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है ही, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा भेद है आपका? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है?
देखिए इसका पहले आपको समास विग्रह आना चाहिए। जब आपको समास विग्रह आ जाएगा तो आप कौन सा समास है आप आराम से बता दोगे। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। और मृत्यु पर किसने विजय प्राप्त की थी? भोलेनाथ भगवान आशुतोष शिव ने की थी। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव है ना। यानी तीसरा ही पद यहाँ पर अर्थ है वो ग्रहण किया गया है। और तीसरा पद प्रधान किस में होता है? आपका बहुव्रीहि समास में होता है। इसलिए मृत्युंजय में आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्रमधारय इसमें नहीं होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुव्रीहि समास होगा। देखिए नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। नवग्रह, देखिए पहला पद यहाँ पर क्या आपको नव दिखाई दे रहा है, नव यानी कि 9। और पहला पद जो संख्यावाची है वो कौन से समास में होता है? आपका द्विगु समास में होता है। तो पहला पद संख्यावाची और विग्रह करने पर यहाँ पर समूह का बोध करवाता है, वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो नवग्रह का जब आप समास विग्रह करेंगे तो 9 ग्रहों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह होता है। यानी कि यहाँ पर समूह का बोध आपको करवा रहा है। इसका मतलब नवग्रह जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो आपको दे रखा है प्राप्तोदक। प्राप्तोदक जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? तो देखिए तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। कैसे है? देखिए प्राप्तोदक का जब आप समास विग्रह करते हैं तो उद्दक को प्राप्त, उद्दक को प्राप्त, इस तरीके से इसका समास विग्रह होता है। और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं संधि जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो निराशा आपको एक शब्द दे रखा है, निराशा शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। निराशा, देखिए 2 वर्णों के परस्पर मेल से जहां पर जो परिवर्तन होता है वहीं क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, 2 वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, 2 वर्णों के मेल से परस्पर जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या होता है? संधि होती है। और आपको निराशा शब्द दे रखा है, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नी धन आशा, नी धन आशा ये निराशा शब्द बनता है। और नी धन आशा यानी फिर यहाँ पर ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विसर्ग के बाद में जब स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है वहां पर आपकी विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है और रे में यहाँ पर आ मिल जाता है तो निराशा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर देखिए किन्नर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किन्नर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए एक नियम है, कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का है। जब मैं का जो मेल है वो आपके वर्गीय व्यंजन से होता है, कै से लेकर मैं तक। मैं के बाद में कै से लेकर मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग होने पर मैं जो है वो उसी अगले वाले वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। कैसे? देखिए किन्नर आपको शब्द दे रखा है तो किन्नर का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा किम धन नर। अब देखिए यहाँ पर मैं है, अपना नियम क्या है? जब मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो तो कैसे लेकर मैं तक, देखिए न है वो किस में आता है? कैसे लेकर मैं तक में आता है, तैथ है दैथ है न। तो मैं के बाद में जब कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो तो जो मैं है वो अगले वाले वर्ण के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। अगले वाला वर्ण कौन सा? आपका न है। और न का पंचमाक्षर नहीं होता है, इसका मतलब मैं के स्थान पर भी क्या बन जाएगा? न बन जाएगा और किन्नर शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किन्नर। ऑप्शन आपका जो देखिए किम धन नर है वो पहले ऑप्शन में दे रखा है और ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है आपका संतप्त, एक शब्द होता है संतप्त, इसका जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? देखिए सम, सम धन तप्त। ठीक है, सम धन तप्त। तो यहाँ पर जो मैं है वो आगे वाला वर्ण तय है ना, इसके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। और तय का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है। इसका मतलब मैं जो है वो किस में चेंज हो गया? आपका न में चेंज हो गया और बाद में संतप्त शब्द का निर्माण हो गया। तो बस वही नियम है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला शब्द आपको दे रखा है सिंहासन। सिंहासन शब्द की सही संधि क्या होगी? यानी सिंहासन जो शब्द है इसमें संधि कौन सी होगी आपको बताना है। देखिए सिंहासन जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सिंह धन आसन, सिंह धन आसन, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर है में क्या है? ए है और आगे भी क्या दे रखा है आपको? आ दे रखा है। ए और आ के योग से किसका निर्माण हुआ है? आ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सिंहासन हो जाएगा। ठीक है, और सिंहासन में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जब ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो उसके स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है, तो सिंहासन में कौन सी संधि होगी? आपकी स्वर संधि का दीर्घ संधि होगी। फिर देखिए जगत बंधु, ये जगत बंधु लिखा गया है, जगत बंधु, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत बंधु का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन बंधु, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विपज्जाल, देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा विपत्त धन जाल, विपत्त धन जाल। जब तय के बाद में यदि जय या फिर झय आता है तो तय के स्थान पर जय आदेश हो जाता है, और तय के स्थान पर जय हो जाएगा तो ये जय हो जाएगा, और जय पहले से दे रखा है तो यहाँ पर दो जय आ जाएंगे और विपज्जाल शब्द का निर्माण होगा, ठीक है। यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है विपज्जाल, विपत्त धन जाल। आगे वाले देखिए दिग्दर्शक, दिक धन दर्शक, तो दिक धन दर्शक क्या बनेगा? दिग्दर्शक बनेगा। जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, और दिग्दर्शक आपका ऑप्शन जो सी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिग्दर्शक शब्द का निर्माण होता है। इसका नियम क्या है? जब क च ट त प यानी कि आपके जो 5 वर्ग हैं उसका पहले वाला वर्ण आता है, उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है, या फिर यर अलावा आते हैं, या फिर कोई स्वर आ जाता है, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ये कै जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया ग में, ठीक है। तो दिग्दर्शक ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अगला देखिए उल्लास, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत धन्य लास, ठीक है, उत धन्य लास, ठीक है। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है उद्दत, उद्दत शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। उद्दत, देखिए जब तय या दय के बाद में है हो तो तय या दय का है या धय हो जाता है, ठीक है, तो उत धन हत बन जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे उद्दत आपको जो शब्द देगा, अगर आपको इसका अर्थ पूछे उद्दत का अर्थ क्या होता है, तो उद्दत का अर्थ होता है अविनीत, ठीक है, अविनीत इसका अर्थ होता है। और ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा। संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जगज्जय, जगज्जय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगज्जय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन जय, जगत धन जय होगा। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो आज के इस लेसन में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।